आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िर बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। जिसमें तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो इस फकीर का तजर्बा है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, आप किसी भी काम के लिए पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका भरम रखेंगे। अगर आपका यकीन कामिल होगा, इससे आप जिन्नात का मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम है, इसका मायने जो मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जबरदस्त किस्म की ताकत है। तो जब इस चीज का आप रटा लगाते हैं, विर्द करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारा भरम आपका रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके मेरा जाती जो एक्सपीरियंस है, मर्ज के लिए, जादू जिन्नात के जो मरीज हैं उसके लिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट ये देता है। मुर्शिद जी, जब से मैंने आपकी वीडियो देखी ना शुरू की है, मैं आपको दिल से अपना उस्ताद मानता हूँ और आपके अमल देखकर लोगों को दम भी करता हूँ और लोगों को फौरन आराम आ जाता है। मेहरबानी करके मुझे दिल से इजाजत दे दें ताकि मैं लोगों के दम कर सकूं, और मुझे दिल से दुआ भी दे दें ताकि मैं लोगों के इलाज कर सकूं। पहली बात यह कि आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। और दूसरे नंबर पर दिल से आप दुआ लेना चाहते हैं, दिल से इजाजत लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये लेफ्ट और राइट साइड जो जेबें होती है, ये आपको गर्म करनी पड़ेंगी। अल्लाह आपको जिंदगी दे। बस मेरी तरफ से जो अमल मैंने बताया उसके अंदर इजाजत के मामला मैंने बताए हुए, ठीक है। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। बस एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, जब आप सीट के ऊपर बैठते हैं तो मरीजों की तशखीस आपने करनी है। तशखीस किस लिहाज से करनी है कि जो मरीज आया है, आप उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, देखें कि वो उसको इस काबिल है या नहीं है। सबसे बेहतर है कि अगर आप फीस बिल्ला करते हैं तो सबसे बिल्कुल अच्छा काम ये है। अगर आप उसको जरूरी समझते हैं, आपके मामला इसके अलावा नहीं है, आप लोगों का इलाज करते हैं, उसके बाद आपका कोई रोजगार नहीं है, तो बिल्कुल आप लोगों से मुनासिब पैसे हासिल कर सकते हैं, जो लोग उस काबिल हों। वो कैसे पता लगे? मिसाल के तौर पर एक बंदा आपके पास आता है, वो मजदूरी करता है, उसके 5 बच्चे हैं, तो आपने उससे कुछ नहीं लेना, बल्कि आपने उसको कुछ न कुछ दे देना है। हाँ, कुछ बंदे ऐसे होते हैं, उनके 1-2 बच्चे हैं और उनके साथ बहुत जबरदस्त, उनके साथ प्लाट है, घर अच्छा है, गाड़ी पर आया है, तो आप उनसे जरूर लें, क्योंकि जब आप उनसे लेंगे अपनी जात का सदका भी देंगे। और जो भी अमल पढ़ के आप दम करते हैं, मिसाल के तौर पर जो हमारा हिसार वाला अमल है, अगर आप वो पढ़ के किसी को दम करते हैं, तो कम अज कम हफ्ते में आप 1 या 2 मरतबा 200-250 रुपए की कोई भी मीठी चीज जरूर तकसीम करें। उसके अंदर कोई मिठाई हो सकती है, खीर बना के तकसीम कर सकते हैं, ताकि उस अमल के अंदर बरकत भी हो, आपको नुकसान ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, ये आयत कुतब क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत कुतब जो है, बहुत सारे आमिलीन है इसका एक्सपीरियंस किया है। हरूफ तहज्जी जो है उसके अंदर ये पाया जाता है। एक आयत है सूरत आल इमरान की 154 नंबर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा। ये पूरी एक आयत है, इसको आयात कुतब कहते हैं। ये बहुत सारे बुजुर्गों ने इसकी ज़कात दिया, तो उस वजह से सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम से कौन सा काम ले सकते हैं? नंबर 1 पर आप बताएं कि आप काम लेना कौन सा चाहते हैं। अमल कोई भी होता है, आप उससे हर काम ले सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि काम सही हो और उसके साथ आप सदके के पाबंद हों और अपने नियतों के पाक हों, तो फिर इंशाल्लाह आप कोई भी चीज पढ़ के देंगे, अल्लाह उसमें आपका भरम रखेंगे। आज 2 आमिलीन कह रहे थे कि जिन्नात के साथ एग्रीमेंट होने के बाद भी वो चले जाते हैं, लेकिन मेरे साथ जिन्नात हैं। लेकिन क्या ऐसे सच है? जी बिल्कुल हकीकत है। बाज़-औक़ात जो जिन्नात होते हैं वो गेड़ा कराते हैं, जिसको हम कहते हैं टोपी करा के निकल जाते हैं। वो इस वजह से कि उस आमिल के पास वो कैपेसिटी नहीं होती, वो चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसको आगे लेके चल नहीं सकता। तो उसके अंदर उसके उस्ताद की ये खराबी होती है। अगर उसका उस्ताद सही एग्रीमेंट करवाए तो बिल्कुल वो चीजें साथ रहती हैं। आओ जी शाह साहब, वजीफे के जरिए किस तरह हम किसी का हिसाब कर सकते हैं?
पहले नंबर पर तो मैं हैरान होता हूँ कि लोगों ने सलाम को भी शार्ट कर दे, ए पता नहीं लिख दिया। इसको सलाम कहते हैं? खुदा के बंदे सलाम पूरा लिखा करें ताकि वापसी सलामती की दुआ भी आप ले सकें। नंबर 2 पर ये चीजें पूछने की नहीं होती, ये प्रैक्टिकल जो शागिर्द हमारे पास सीखते हैं हम उनको बताते हैं कि कैसे आप उनकी तशखीस कर सकते हैं कि जादू है या क्या है। सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम से कौन सा काम, इसका बता दिया। सलाम अलैकुम भाईजान, मैं आपका छोटा भाई बांग्लादेश से, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त और लंबी जिंदगी नसीब फरमाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। शाह जी, आप सियालकोट में किसी अच्छे आमिल को जानते हैं? मैं सियालकोट में किसी बुरे आमिल को भी नहीं जानता, किसी अच्छे को भी नहीं जानता, क्योंकि जिंदगी के अंदर मैंने सियालकोट का सफर नहीं किया, तो इस वजह से मेरा कोई जाती एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता इसके बारे में। मुर्शिद जी, बड़े बड़े बुजुर्ग मुंदरे पढ़ते हैं और जिन निकालते हैं, क्या और मुंदरे पढ़ने जायज हैं? बिल्कुल मुंदरा पढ़ना जायज होता है, उसके अंदर कोई शिरकिया लफज ना हो। मिसाल के तौर पर अगर मुंदरे के अंदर आप हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से डायरेक्ट आप मदद मांगते हैं तो आप कुफर के अंदर चले जाते हैं। और दूसरे नंबर पर कुछ मुंदरे ऐसे हैं जिनके अंदर कोई शिरक नहीं है, कोई कबाहत नहीं, आप उससे इलाज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो इलाज है वो कुरान और हदीस के अंदर जो है उसके अंदर बहुत सारा फायदा होता है। और नंबर 2 पर अगर आपसे आज से 15-20 साल पीछे चले जाए तो उस वक्त बुजुर्ग वो पीर का नाम वास्ता दे के इलाज कर लेते थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। आप वास्ता दे सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि फलां पीर का ये अमल मैं बता रहा हूँ या उसका नाम ले रहा हूँ इसकी वजह से वो चला जाए। हाँ, ये जरूर कह सकते कि या अल्लाह फलां का सदका मैं आपको देता हूँ, उसने आपको राजी किया है, उसकी बरकत से आप इसके मामला बेहतर कर दें। तो मुद्रा जो होता है वो सबके लिए जायज भी होता है, नाजायज भी होता है। अगर उसके अंदर शिरकिया कलाम है तो फिर सबके लिए वो हराम है, अगर उसके अंदर शिरकिया कलाम नहीं है तो फिर वो कोई भी पढ़ सकता है। जिन्नात के जरिए बैंक लूटने का कोई चिल्ला बताओ, आजकल आवाम यही चाहती है। आप आवाम को भेजने तेल लेने के लिए, और दूसरे नंबर पर खुदा माफ फरमाए रिज्क के हलाल से अपने काम चलाएं, और रिज्क के हलाल के अंदर बड़ी बचत है। इस तरह नहीं होता कि जिन्नात के जरिए बैंक लूट लो, ये कर लो, ये सिर्फ ड्रामेबाजी थे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मेरी दुकान पर काम नहीं चल रहा है, मेरी पास वाली दुकान पर बहुत काम चलता है, मेरी क्या गलती हो गई है? खुदा मुझ पर भी रहमत फरमा दे, मेरे काम चल रहे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीजें उसके पास है वो आपके पास नहीं होंगी, जो आपका नसीब है उसके पास नहीं होंगे। हो सकता है उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत और चीजें आपको दे रहा होगा। दूसरे नंबर पर जो आजमाइश होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे बंदों को देते हैं। दूसरे नंबर पर जिसके पास दौलत ज्यादा होती है वो नशुक्री के अंदर भी चला जाता है। हाँ, ये दुआ करें कि या अल्लाह जो मेरे बच्चों के अखराजात हैं, मेरे रिज़्क़ के हलाल मुझे अता फरमाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे। और कभी भी आप ज्यादा रिज्क बरकत वाला मांगा करें और कसरत वाला ना मांगा करेंगे। बाजुकात ऐसा होता है जो रिज्क कसरत वाला होता है उसके अंदर बरकत नहीं होती, और जिसके अंदर बरकत होती है तो वो रिज्क कम भी हो तो वो ज्यादा असर दिखाता है। तो इस वजह से किसी के साथ मुकाबला ना करें, आप अपने मामलात अपने गुनाहों को सेट कर लें। अगर आप उसके मुकाबले में करते हैं, हो सकता है वो आपके मुकाबले में नमाजी ज्यादा अच्छा हो, तहज्जुद गुजार हो, आपके अंदर वो चीजें ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वजह से आपको समझा रहे हो, ये भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी वीडियो देखी है और उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, इसके लिए आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अबकरी में अमल कामिल के लिए चिल्लाकशी बताया गया, मैं वो करना चाहता हूँ, मेरी उम्र 15 साल है। मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा। दूसरे नंबर पर जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है, अबकरी वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत दे, अल्लाह इनको जिंदगी दे। तारिक महमूद चौगताई साहब, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे फजूलियात लिखी हुई हैं, उनका जाती एक्सपीरियंस भी उसके नहीं है, क्योंकि जितनी उनकी एज है ना, तो मेरे ख्याल में उसके मुताबिक तजर्बा तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी काम है, तो इस वजह से मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस मामले में। उनके बहुत सारे अमल ऐसे हैं कि बुजुर्गों के उन्होंने बताया गया, उनका जाती एक्सपीरियंस उसके अंदर नहीं है। भाई साहब, आमिल मुस्लिम को कैसे पता चलता है कि जादूगर अमल के पास ज्यादा ताकत है? नहीं, इसके अंदर जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, जिन्नात के मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं, उस वक्त जब आपका सर भारी होता है, बोझ होता है, आपकी तबीयत सुन्न हो जाती है, या आपको पसीने छूट जाते हैं, या खौफ के अंदर आप कांपने लग जाते हैं, आपकी कांपे टांग जाती हैं, आपको पसीने चढ़ जाते हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दा आमिल गट दे, दा डेर गट शैतान दे। तो उसके अंदर भी ये होता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जो जादूगरों को मात दी है इलाज के मुकाबले में, उनके मरीजों को इलाज किया, उसके अंदर जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि मेरा यकीन कामिल था, मैं सदके की पाबंदी करता हूं और मैं डरता नहीं हूं। जब आप डर जाते हैं तो फिर मर जाते हैं। और काफी सारे सवाल थे जो आपको जवाब दे दिया है, और ये एक पार्सल भी मेरे पास पहुंचा है फरहान अहमद शाह की तरफ से, कराची से शमशेर
साहब हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी इसके अंदर देखते हैं क्या है। योर टोपी दे, ये एक टोपी है। बहुत सारा शुक्रिया शमशेर खान साहब। इसके अंदर क्या है जी, ये वाच है। ये इसको वाच मेरे ख्याल में कहते हैं, घड़ी जिसको हम सादा लफ्जों में कहते हैं। टाइम कम है, वीडियो लंबी होगी, इस वजह से मुख्तसर बना रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में इसका चार्जिंग का कुछ सिस्टम है। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। दूसरे नंबर पर ये खुशबू है, खुशबू 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 लगाते हैं, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अच्छी खुशबू है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, अल्लाह बहुत सारा अजर दे। और इसके अंदर देखते हैं क्या है जी, इसके अंदर एक अदद शापर है, ये एक अदद सूट है कॉटन का। हाँ, ये एक सूट है। इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह बहुत सारा मकाम आपको नसीब फरमाए, अल्लाह बहुत सारी इज्जतें दुआएं हम दे सकते हैं। और बस अल्लाह आपको खुश रखे। इस मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, असल मोहब्बत दिल से होती है, जो आप दिल से दुआएं देते हैं और मुझे याद करते हैं अपनी दुआओं में। अल्लाह आपको अजर अजीम नसीब फरमाए। बहुत सारा शुक्रिया शमशेर खान साहब, उनकी फैमिली। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, बहुत सारी इज्जतें दे, अल्लाह आपके तमाम मामला बेहतर फरमाए। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई मेरी बात बुरी लगे और दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़मानत पर खास दुआ का खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।